और नाइजीरिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज ब्राजील के लिए रवाना होंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा से जुड़े अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया था जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था। उन बातों को अब ब्राजील कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है इस G20 के समिट के जरिए। ग्लोबल साउथ हम बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज का चैलेंजेस क्या है, उसको हम कैसे आगे रखें सबके सामने। बिकॉज क्या होता है कि जब वो बातचीत हो रहा है कि से हम यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं, बाकी ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसमें उनका कंसर्न्स भी हम थोड़ा बीच में वो भूल जाते हैं ना। इसलिए वो एक चीज था, हमारा सक्सेस था कि हम वो ग्लोबल साउथ का चैलेंजेस, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस जो आता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, सो वो सारे वी पुट इट इन द फोरफ्रंट, वो सामने रखे हैं एंड ब्राजील भी उसको आगे ले जा रहे हैं। ट्राइका की बात अगर मैं करूं, इंडिया, ब्राजील एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। ऐसे में ये जो G20 का समिट है, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और भारत कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहा है। ऐसे में ये ट्राइका जो बर्निंग इशूज हैं आज की डेट में, उसको कैसे एड्रेस कर सकता है? अभी द फैक्ट दैट वी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम भी मेंबर्स हैं IPSA, in the IPSA grouping as the three democracies, and then we also members in BRICS, and we also work together in many multilateral fora as partners, right? And so हमारे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इसमें है कि इंडिया ने एजेंडा सेट किया, फिर ब्राजील ने उसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, और फिर साउथ अफ्रीका उसको और भी आगे ले जा रहे हैं। नाउ ये क्यों, वो इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला? बिकॉज एक इंटरनेशनल पॉलिसी सेटिंग में टाइम लगेगा, सारे कंट्रीज को जोड़ना पड़ेगा उसमें। इंडिया की बात की जाए, हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर, इन तमाम चीजों को अपने उस डिक्लेरेशन में शामिल किया था। ब्राजील इस बार सोशल इंक्लूजन, रिफॉर्म्स एंड जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें हम काफी मिलकर ही हम काम कर रहे हैं। नंबर वन, हमने पिछले साल हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था। बिकॉज जब आप एनर्जी ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, उसका है कि कौन उसका वो पैसा पे करेगा, कैसे कहां से आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइट? सो दीज टू एड्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटली, राइट? एंड थर्ड कि एनर्जी ट्रांजिशन माने हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है उसमें, ईच कंट्री हैज इट्स ओन पाथवे हम बोलते हैं ना। एंड सो इसमें एक तो है कि हम मिलकर वो सस्टेनेबल मोबिलिटी का बात करके हम वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, विच इज अ बिग सक्सेस। हमने उसमें लॉन्च किया विद ब्राजील, विद US, विद इटली, with both developing and developed countries, so that we're able to form a global framework for sustainable mobility. And naturally Brazil उसमें तो important partner है आपने बोला। अफ्रीकन यूनियन फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज मेंबर की तरफ इसमें शामिल होने जा रहा है, क्या कुछ उससे उम्मीद कर सकते हैं? और भारत उसको, जो ग्लोबल साउथ की वॉइसेस हैं, अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद से वो कितना और आगे बढ़ेगा? See, African Union becoming a member of the G20, और ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। बिकॉज आप समझे कि जब वो फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में, 2008 के बाद अभी फर्स्ट टाइम हम एक नया मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं G20 में, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो एक यूनियन नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वॉइस ऑफ 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज इन अफ्रीका आर नाउ गेटिंग अ चांस टू स्पीक, राइट? एंड थर्ड, इंडिया ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था उसमें, बिकॉज ऑफ रिलेशंस विद अफ्रीका प्लस विद द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस विद ऑल द कंट्रीज। रिमेंबर कि ये तो कंसेंसस था ना, जब इंडिया ने प्रपोज किया वो कंसेंसस था, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी, बायलैटरल्स होंगे, इस रिलेशनशिप को कितनी मजबूती मिलेगी? ये तो बहुत आगे जा रहा है। अभी तो हम कितने सेक्टर्स में हम एक्सपैंड कर चुके हैं हमारा रिलेशंस। वी आर नाउ लुकिंग एट, एक तो है एग्रीकल्चर, खेती में हम काफी काम कर रहे हैं, दूसरा हम गाय के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं, तीसरा हम इधर से वो उड़द दाल, तूर दाल सारे हम इंडिया को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोया ऑयल वो भी काफी इंडिया से जा रहा है इंडिया को। अभी हमारा ट्रेड भी बढ़ गया, अभी लगभग $16 बिलियन हो गया। एंड उसके अलावा वो हमारा डिफेंस एंगेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। फर्स्ट टाइम वी हैड द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑल गो टू इंडिया वन आफ्टर अनदर। भारत ने जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उनमें से बहुत सारी अहम बातों को अब इस बार ब्राजील भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा और अगले साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जिम्मे होगा उन बातों को और आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बहुत सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।